नमस्कार, द न्यूज़ हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक। मेरे साथ आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने अस्पताल से ही कोरोना समेत अन्य विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों से चर्चा की है। इधर सोमवार को भोपाल में 4 डॉक्टर सहित 177 और इंदौर में 127 नए केस सामने आए हैं। भोपाल और इंदौर में सोमवार को नए केस आने के बाद में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है और राज्य में 28,154 हो गई है। रविवार को सबसे ज्यादा 874 नए मामले सामने आए थे। मध्य प्रदेश में अब तक 811 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब कटनी में 2 अगस्त तक और छतरपुर में 31 जुलाई तक का टोटल लॉकडाउन किया गया है। कोरोना संक्रमण के बाद भी सरकार पूरी तरह सक्रिय है। कोविड पॉजिटिव आने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहीं से कोरोना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से, नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग घर से और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने रायसेन में कलेक्टर के ऑफिस से बैठक की। बाकी तमाम मंत्री भी घरों में ही 2-3 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि युवाओं के नकुलनाथ और बुजुर्गों के कमलनाथ और कांग्रेस पूरी तरह अनाथ। दरअसल जिस तरह कांग्रेस विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ली जा रही है, तो लगता है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई सरपरस्त नहीं बचा है। भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुरली लालवानी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। डॉक्टर यशपाल सिंह ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को शिकायत की थी कि वह गांधी मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में अध्ययनरत हैं। उसे फेल करने की धमकी देकर विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुरली लालवानी द्वारा आवेदक को MD फाइनल ईयर पास कराने के एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। कालियासोत में अब तक 5 बाघों का मूवमेंट है। यह अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी बढ़ते मूवमेंट ने वन विभाग के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। हालांकि इनको जंगल तक रोकने के लिए 10 किलोमीटर तक चेन लिंक फेंसिंग कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई थी। फेंसिंग का काम 15 फरवरी से होना था, जो अब तक शुरू नहीं हो पाया है। भारतीय वायुसेना में ताकत में अब इजाफा होने वाला है। फ्रांस के मेरिनिक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच रवाना हो चुका है। 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर यह बुधवार को भारत पहुंचेगा। रिफिलिंग के लिए सिर्फ UAE में ही रुकेगा। इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चीन के साथ तनाव को देखते हुए राफेल फाइट जेट्स को लद्दाख में तैनात करने की उम्मीद की जा रही है। राजस्थान के सियासी संकट के 18 दिन बाद भी कोई रास्ता सामने नहीं आया है। सोमवार को स्पीकर CP जोशी ने विधायकों को अयोग्यता नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन वापस ले ली है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में भी सुनवाई की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम दोबारा तैयारी के साथ आएंगे। पायलट खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस बीच राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाने की फाइल दूसरी बार भी लौटा दी है। उपचुनाव से पहले MP में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। कांग्रेस के निशाने पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सरकार के मंत्री हैं। वहीं सिंधिया और शिवराज के निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहते हैं। दोनों लगातार कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चैलेंज किया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोपों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के जरिए पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने की चुनौती दी है। चीन से जुड़ी कंपनियों पर भारत सरकार ने फिर एक बार कड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने चीन के 47 और ऐप बैन कर दिए हैं। इससे पहले चीन के 59 ऐप बैन किए जा चुके हैं। अब बैन किए गए ऐप्स में ज़्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप्स शामिल हैं। इन ऐप्स पर यूजर्स की डेटा का आरोप लगा है। अब सरकार की नज़र 275 चीनी ऐप्स पर है। इसमें PUBG भी शामिल है। मध्य प्रदेश के 6.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड के हालात सामान्य होने के बाद इंक्रीमेंट मिलेगा। इस पर राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। यह 1 अगस्त 2020 से ही प्रभावी माना जाएगा। मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारियों का इंक्रीमेंट भी अभी रुका हुआ है। वित्त विभाग के सर्कुलर के आने के बाद इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल आज 3 बजे 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश और जैसे कि बताया जा रहा है कि
68.81% नियमित छात्र पास हुए हैं, जबकि 28.70% प्राइवेट छात्रों का रिजल्ट रहा। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राएं 73.40% पास हुई हैं, जबकि छात्र 64.66% सफल रहे हैं। इस बार 8 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए थे। इस बार भी सरकारी स्कूलों का परिणाम बेहतर रहा है। इस बार शासकीय स्कूल में 71.43% और प्राइवेट स्कूल में 64.93% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। टॉप न्यूज में इतना ही। बन रही है द न्यूज के साथ। नमस्कार।